नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को इजराइल के सामने पंगा लेना बहुत ही महंगा पड़ गया है। दोस्तों, जब इजराइल ने रिएक्ट किया तो ख्वाजा आसिफ को अपनी ट्वीट भी डिलीट करनी पड़ी और बाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर बेइज्जती हुई कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इजराइल की एक धमकी से डर गया और अब अपनी ट्वीट भी डिलीट कर दी है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बात करते हैं इस टॉपिक पे डिटेल से। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के बारे में एक ट्वीट कर दी थी। उस ट्वीट को आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को एक कैंसर स्टेट कहा और आगे बताया कि जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका, ईरान और इजराइल वॉर की बात हो रही है, उस टाइम पे इजराइल ने लेबनान के अंदर स्ट्राइक की और काफी सारे लोगों को मार दिया। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ आगे लिखते हैं कि इजराइल ने पहले गाजा के अंदर काफी सारे लोगों को मार दिया, उसके बाद ईरान के अंदर काफी सारे लोगों को मार दिया और अब जब पाकिस्तान के अंदर बातचीत चल रही है उस टाइम पे इजराइल ने लेबनान के अंदर स्ट्राइक कर दी और लेबनान के अंदर काफी सारे लोगों को मार दिया। इसीलिए हमें मिलके इजराइल को ही खत्म करना चाहिए। इजराइल अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने ऐसी ट्वीट इजराइल के बारे में कर दी थी। दोस्तों, उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को करारा जवाब दिया कि एक साइड पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है तो दूसरी साइड पाकिस्तान इजराइल को खत्म करने की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान कैसे न्यूट्रल हुआ। इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी बताया कि हम किसी भी हालत में इजराइल को डिफेंड करेंगे और ऐसी स्टेटमेंट को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। दोस्तों, उसके बाद इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को करारा जवाब दिया और जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दिया, वैसे ही इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी जवाब दिया। दोस्तों, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बताया कि एक साइड पाकिस्तान न्यूट्रल होने का ड्रामा करता है और दूसरी साइड इजराइल को खत्म करने की बात करता है, तो ये पाकिस्तान कैसे न्यूट्रल हुआ। असल में पाकिस्तान ही एक टेररिस्ट कंट्री है, हम पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तो यहाँ पर न्यूट्रल होने का ड्रामा कर रहा है और दूसरी साइड इजराइल को खत्म करने की बात भी कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर कयामत आ गई। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ही क्लास ले ली। उसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को अपनी ट्वीट भी डिलीट करनी पड़ी और पूरे पाकिस्तान के अंदर बेइज्जती करवा ली, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर डंडा चलवा दिया था और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि एक साइड हम पीस की बात कर रहे हैं और दूसरी साइड पाकिस्तान के मिनिस्टर इनरिस्पॉन्सिबल होके इजराइल के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई कि पाकिस्तान तो इजराइल की एक धमकी से डर गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन दोस्तों कभी खुल के इजराइल के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम एक बार इजराइल के टारगेट पे आ गए तो हमें कोई भी नहीं बचा सकते। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ही ट्वीट को डिलीट करवा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जानते हैं कि ये तो साला कुछ दिन ही रहने वाले हैं, हम तो पाकिस्तान के अंदर कायम के लिए रहने वाले हैं और अगर हम इजराइल के टारगेट पे आ गए तो हमारे लिए कयामत आ सकती है। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग को लेके पीस टॉक चल रहा है वो भी एक ड्रामा ही है। वो अमेरिका के कहने पे हो रहा है। यहाँ पर ईरान भी पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा और दोस्तों, अगर ईरान अमेरिका की सभी शर्तें मानेंगे तो ही ये पीस टॉक सक्सेसफुल होने वाला है, वरना अमेरिका बिल्कुल ही तैयार बैठा है फिर से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और दोस्तों, इजराइल तो जो पाकिस्तान के अंदर पीस टॉक हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इजराइल ने तो पहले से ही बता दिया है कि हम पाकिस्तान के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान एक साइड पीस टॉक करवा रहा है और दूसरी साइड पाकिस्तान के मिनिस्टर इजराइल के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और इजराइल को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। तो आप ही सोच सकते हो कि ये पीस टॉक कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब जो कंट्री इस जंग के अंदर फंस गया है या तो जो कंट्री ईरान के ऊपर हमला कर रहा है वो ही कंट्री इस पीस टॉक के अंदर बिल्कुल ही शामिल नहीं है। दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर इसराइल इस टॉक के अंदर बिल्कुल ही शामिल नहीं हुआ है। इसराइल तो बाहर है और इसराइल अभी भी लेबनान के ऊपर भारी बमबारी कर रहा है। तो कैसे ऐसे पीस टॉक सक्सेसफुल हो गए, ये पाकिस्तान ने ड्रामा रचाया है, वो भी अमेरिका के कहने पे। और दोस्तों यहाँ पर ईरान अमेरिका की बात मानेंगे तो ही ये पीस टॉक आगे जाएंगे, वरना आज ही खत्म हो जाएंगे और फिर से इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे और पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती होगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।